कोई अगर आपसे पूछे कि आज आप यहाँ क्यों आए हैं तो आप क्या जवाब देंगे? कोई पूछे कि आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं तो क्या जवाब देंगे? अगर कोई मुझसे पूछे कि वली तुम यहाँ क्यों आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं ये जवाब दूंगा कि आने वाले वक्त में जो इतिहास लिखा जाएगा हम उस इतिहास का रुख मोड़ने आए हैं। हम उस इतिहास का रुख मोड़ने आए हैं। इतिहास इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 2020 में दो गुंडे आए थे जो इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते थे और इस मुल्क के नौजवान मर्द औरत बच्चे सोते रह गए और मुल्क का संविधान बदल गया। मगर हम इतिहास को इस तरह लिखने नहीं देंगे। हम इतिहास को इस तरह लिखवाएंगे कि कुछ जाबाज लोग थे जो खड़े हो गए और ये ठान लिए कि जब तक अपने मुल्क के संविधान को हम बचा नहीं लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम पर शाम ही तो है। 2014 में मोदी क्या बोलकर आया था कि मुझे चौकीदार बनाओ। क्या बनाओ? जोर से बोलिए, क्या बनाओ? चौकीदार बनाओ। अब हमने अपने घर का चौकीदार बना दिया। 5 साल ये चौकीदार नौकरी करने के बाद हम ही से पूछ रहे हैं कि तुम घर के मालिक हो कि नहीं। तो भैया तुम किसके साथ मजाक कर रहे हो? अगर आप अपने घर के बाहर एक दरबान को रखें और 5 साल नौकरी करने के बाद दरबान आपसे पूछे कि तुम घर के मालिक हो या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? दरबान केदार बनने की नौकरी ना मिले। और एक बात और साफ कर दूं, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पे कि CAA, NRC, NPR के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने आए हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि CAA, NPR, NRC ये सारे मुसलमानों के खिलाफ है। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। तो आज मैं ये साफ करना चाहता हूं कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, क्योंकि जब ये ट्रिपल तलाक बिल लाते हैं तो मुसलमान खामोश बैठता है। राम मंदिर का वर्डिक्ट आता है, मुसलमान खामोश बैठता है। कश्मीर पे हमला करते हैं, मुसलमान खामोश बैठता है। ये हमें बाबर की औलाद कहते हैं, हम खामोश बैठते हैं। मगर तुम इस मुल्क के संविधान को बदलोगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। और तुम मुसलमानों से उनका पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट ना मांगो, हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट ना मांगो। हमसे मत पूछो कि इस मुल्क से कितना मोहब्बत करते हैं। हम वो मुसलमान हैं जिनसे कहा गया 5 वक्त का नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और वजू बनाकर नमाज पढ़ो। और अगर वजू के लिए पानी ना हो तो वतन की मिट्टी से वजू कर लो, तुम्हारी नमाज हो जाएगी। तो हमसे हमारे पेट्रियोटिज्म पे सवाल ना उठाओ तुम। जब जलियांवाला बाग में 1919 400 लोग मारे गए। कितने लोग? 400 लोग जनरल डायर ने मरवा दिए। उन 400 लोगों में कुछ 100 पठान थे। कितने पठान थे? 100 पठान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी माना जाता है, वो कहते हैं कि जितने भी पठानों की लाश मिली है उन सारे लाशों को लाकर मेरे सामने रखो। अगर एक भी लाश में गोली पीठ पर मिल जाए तो मैं इस आजादी की लड़ाई को रोक दूंगा। 70 दिनों तक पठान शहीद पठानों की लाशों की पोस्टमार्टम चली और एक भी पठान ने अपने पीठ पे नहीं, हर पठान ने अपने सीने पे गोली खाई। तो हमसे हमारे हुब्बुल वतनी पे सवाल ना उठाओ। और अगर आज भी सरहदों पर कुर्बानियों की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने यूनिवर्सिटी से और मदरसों से बच्चों को कफन पहना कर निकालेंगे कि जाओ, इस देश को तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत है। तो हमसे हमारे हुब्बुल वतनी पे सवाल ना उठाओ। अब देखिए, हमारे हिंदू भाइयों को ये डराते हैं। ये क्या आवाज आ रही है? बंद हो सकती है आवाज? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे प्यारे भोले भाले हिंदू भाइयों को ये डराते हैं
और क्या बोलकर डराते हैं? ये आप लोगों को देख नहीं पा रहा था तो मैं सही से बात नहीं पा रही थी। नहीं सही, हाँ तो अब सही से देख पा रहा हूँ। ये आप लोग भी देख पा रहे हो, है ना? देख पा रहे हो तो जोर से हाथ उठा लें। देख पा रहे हैं माशाल्लाह। सुन पा रहे तो हाथ माइक, देखिए तो जानिए माइक कब बंद हो जाए, इसका भरोसा नहीं है ना? तो ये हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को ये कहकर डराते हैं कि मुसलमान जिहाद करता है। क्या करता है? जिहाद करता है। हमारे भोले भाले भाई हिंदू, उन्हें नहीं पता कि जिहाद क्या है, वो डर जाते हैं जिहाद का नाम सुनकर। मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं कि हाँ, मुसलमान जिहाद करता है। और अगर 1859 में मौलाना फजले हक खैराबादी जिहाद का ऐलान नहीं करते और अगर हमारे उलेमा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद नहीं करते तो आज मुल्क अंग्रेजों से आजाद नहीं होता। आज मुल्क अंग्रेजों से आजाद नहीं होता। और याद रखिए, जो कहेंगे जिहाद खराब चीज है, तो उन्हें बताइए आईपीसी सेक्शन 124A जो सेडिशन के ऊपर है, वो आईपीसी सेक्शन 124A जो कन्हैया कुमार पे, उमर खालिद पे लगाया गया है, वो सेक्शन मौलाना फजले हक खैराबादी के फतवा, जिहाद के फतवा के बाद इंडियन क्रिमिनल कोड में ऐड किया गया था कि उस सेक्शन के तहत हर मुसलमान उलमा को पकड़कर जेल में डाला जाए। और आज आजादी के 70 साल बाद हमारे उलमाओं ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि आज हमें एक और जिहाद करने की जरूरत है और ये जिहाद हमारे मुल्क के संविधान को बचाने के लिए होगी। जिहाद कोई बुरी चीज नहीं है। अपने हिंदू भाइयों को दावत देते हैं कि आइए हम और आप मिलकर जिहाद करेंगे अपने मुल्क को, संविधान को बचाने की जिहाद। और अब देखिए, ये हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बोलो भारत माता की जय। क्या बोलते हैं? बोलो भारत माता की जय। और जबरदस्ती करते हैं। बंगाल में बहुत महफूज है आप, बंगाल में बहुत महफूज है आप, यहाँ की गवर्नमेंट की वजह से बहुत महफूज है आप। जाके जो इनका बेल्ट है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो इनका भगवा बेल्ट है, जिसको सैफरन बेल्ट कहते हैं हम, यहाँ जाकर देखें, ये मुसलमानों की अवेलेबल वीडियो है यूट्यूब पर, जहां मुसलमान बुजुर्गों की दाढ़ी टांग के कह रहे बोलो भारत माता की जय। अब एक ने मुझे पकड़ लिया कॉलेज में, कहा बोले तुम भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हो? हमने कहा अच्छा ठीक है, हम भारत माता की जय बोलेंगे, मगर हमें ये बताओ पहले कि भारत माता है कौन? तो सर खुजलाने लगा, बस है कौन है पता नहीं। हमने कहा अच्छा कहाँ है, जरा मिलो, हम भी मिले। तो इन्हें पता नहीं भारत माता कौन है। तो सुनिए, सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता किसे बताया। 1940 में जब यूसुफ मारफानी नाम का एक इंसान सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं। कितना? 1940 में एक मुसलमान इंसान सुभाष चंद्र बोस को 1 करोड़ का चंदा देते हैं। और जाकर रिकॉर्ड चेक कर ले, इतिहास में ये बात दर्ज है। तो सुभाष चंद्र बोस चंदा ले रहे होते हैं ताकि इस पैसे का इस्तेमाल करके इस मुल्क को आजादी दिला पाए। तो यूसुफ मारफानी के घर में एक बूढ़ी औरत थी। यूसुफ मारफानी के घर में एक बूढ़ी औरत थी। वो औरत जोर जोर से रोने लगती है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं क्या बूढ़ी माँ तू क्यों रोती है? तो बूढ़ी औरत कहती है क्या सुभाष, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अंधी हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपए भी नहीं है, तो मैं इस मुल्क की कैसे मदद करूं, मुझे बताओ। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तेरे पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, तू अंधी है, बूढ़ी है, पर तेरे पास एक नौजवान बेटा है शहनवाज खान, तू मुझे अपना बेटा दे दे, मैं उसे इंडियन फोर्स में डालूंगा, अपने फौज में शामिल करूंगा। जब वो बूढ़ी माँ अपने बेटे को एक बार बोलने पे नेताजी के हाथों में सौंप देती है नौजवान बेटा को, तो नेताजी उस मुसलमान बूढ़ी माँ को हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज तुम में से जिसने भी भारत माता को नहीं देखा, इस मुसलमान बूढ़ी माँ को देख लो, ये है भारत माता। और आज तुम हमसे कहते हो भारत माता की जय बोलो, कहते बोलो जय श्री राम। क्या बोलते? बोलो जय श्री राम। अब जय श्री राम
मुसलमानों से जबरदस्ती कहला रहे हैं। जाके उत्तर प्रदेश में ये सब रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो है, वेबसाइट पे डाल रखा हमने, डोटो डेटाबेस जाकर किया। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तुम हमसे कह रहे हो जबरदस्ती जय श्री राम, हम तुमसे कहते हैं कि राम का नाम बदनाम करना बंद करो। राम सच्चाई के प्रतीक है, राम सच्चाई के प्रतीक है, और मोदी से बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं। राम अपना सत्ता छोड़कर वनवास चले गए थे, कुर्सी छोड़कर। सब लड़ाई कुर्सी की है, देख लीजिए, बता रहा हूं, जितनी लड़ाई कुर्सी की है, जो मोदी कर रहे हैं सब कुर्सी की लड़ाई है। तो राम अपना सत्ता छोड़कर वनवास चले गए थे, और मोदी सत्ता पाने के लिए न जाने कितनी लाशों पे खड़ा है। तो मोदी राम प्रेमी नहीं, ये राम विरोधी है। क्या है? राम विरोधी है। राम हमारे दिल में बसते हैं, हमें राम के कैरेक्टर से मोहब्बत है। और अल्लामा इकबाल मुसलमानों के इस सदी में सबसे बड़े शायर गुजरे हैं, वो राम के बारे में क्या कहते हैं सुनिए। अल्लामा इकबाल क्या लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा, कोई आम इंसान नहीं, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि अहले नजर समझते हैं उन्हें किन्हें, राम के बारे में कह रहे हैं कि अहले नजर समझते हैं उन्हें, अहले नजर समझते हैं उन्हें इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल ने राम को कहा इमाम हिंद। तो तुम मुसलमानों से जय श्री राम बोलने को मत बोलो, राम हमारे दिल में बसते हैं। तुम एक बार, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ बैठा, मैंने कहा आचार्य जी आप भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, तो आप दोनों में क्या फर्क है? आप भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, तो आप दोनों में क्या फर्क है? तो आचार्य जी ने कहा मैं असली हिंदू हूं, मैं असली हिंदू हूं, और ये दुकानदार है जो अपनी दुकान चलाते हैं। तो हमें अहद करना है कि हमें इन लोगों की दुकानों को बंद करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उनकी दुकान बंद मुसलमान भाई नहीं, हिंदू भाई करेंगे इंशाअल्लाह। और जो मुसलमान मौलाना दुकान खोल के बैठा है उसकी दुकान मौलाना मुसलमान बंद करेंगे इंशाअल्लाह। अब देखिए, गीता का एक श्लोक सुनाता हूं मैं आपको, गीता का श्लोक। ये सब एनआरसी से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं आपको, मुसलमानों की बात नहीं, सिर्फ हिंदू किताब से राम की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये कह रहे हैं मुसलमान खतरे में। तो गीता का एक श्लोक है कि वसुदेवा कुटुंबकम। क्या श्लोक है? क्या श्लोक है बोलिए? वसुदेवा कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। क्या मतलब है? पूरी दुनिया एक परिवार है। और तसव्वुर करें कितनी प्यारी किताब, कितनी प्यारी बात कि पूरी दुनिया एक परिवार। अगर पूरी दुनिया इस बात पे अमल कर ले तो क्या कभी खूनो खराबा होगा? अगर गीता कहता है पूरी दुनिया एक परिवार, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमान हमारे परिवार नहीं? क्या बांग्लादेश के मुसलमान हमारे परिवार नहीं? क्या पूरे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अमेरिकी, कनाडा, ब्रिटिश, हम ये नहीं कह रहे पाकिस्तान, हम तो कह रहे पूरी दुनिया हमारे परिवार है। और ये हमने ये गीता कह रहे हैं। तो मोदी तुम हमें बताओ कि हम तुम्हारी बात सुने कि गीता की बात सुने? हम तुम्हारी बात सुने या गीता की बात सुने? इसका मतलब मोदी गीता विरोधी है, मोदी गीता विरोधी है। तो आपको समझना है कि जो भी एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी पहली सीढ़ी ये नहीं होनी चाहिए कि हम प्रोटेस्ट करें, धरना दें। हाँ भाई, हमारी पहली सीढ़ी ये होनी चाहिए कि हम जान लें, हाँ कि हम प्रोटेस्ट धरना क्यों कर रहे हैं। आइए। दूसरी सीढ़ी ये होनी चाहिए कि जानने और समझने के बाद हम प्रोटेस्ट करें और धरना दें। और इस तरह जाने हम और समझे एनआरसी और एनपीआर कि हमारा एक 10 साल का बच्चा भी यहाँ खड़े होकर मोदी को समझा दे कि एनआरसी और एनपीआर मुल्क के संविधान के खिलाफ क्यों है। हमें इस तरह से समझना है। अब देखिए, हमारी असली लड़ाई, और गौर से देखिए, बोर तो नहीं हो रहा, मुझे बात करने की आवाज आ रही। बात कीजिए, तो स्कूल में पढ़ते थे, क्लासरूम में बोर होते तो क्या करते थे? बात करते थे। अगर आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं मतलब बोर हो रहे, मेरी बात बोर तो नहीं हो रहे? बोर होंगे मैं बैठ जाऊंगा, फिर बोलेंगे तो खड़ा हो जाऊंगा। बोर नहीं हो रहे ना? नहीं, ठीक है ना? देश बचाने निकले हैं, बोर हो जाएंगे तो देश बचा नहीं पाएंगे। अब हमारी लड़ाई वक्त है ना, हमारी लड़ाई मोदी और योगी और अमित शाह से नहीं है। हमारी लड़ाई इनके गुरु और इनकी किताबों से है। अगर कोई बोले कि मुसलमान कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे?
जाकर कुरान पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा मुसलमान कैसा है। कोई बोले कि हिंदू कैसा है, तो आप बोलेंगे जाकर गीता पढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा हिंदू कैसा है। कोई बोले कि ईसाई कैसा है, तो जाकर बोलेंगे कि जाकर बाइबल पढ़ लो, समझ जाओ कि ईसाई कैसा है। उसी तरह अगर आपको जानना है कि मोदी कैसा है, तो उनकी 3 किताबों का नाम बता रहा हूं, जिनका कई हद तक मैं मुताला किया हूं, पूरी मुताला नहीं कर पाया हूं मैं। 3 किताब जिससे आरएसएस बनता है, जिसमें आरएसएस की सोच है, और जो जहर है इस जमाने का, वो किताब जहर है। जहां कहीं भी दुनिया में 3 किताबें, मैं कहता हूं इन्हें जलाकर राख कर देना चाहिए 3 किताबों को। पहला किताब बंच ऑफ थॉट्स, जिसे गोलवालकर ने लिखा, जिसे मोदी गुरुजी कहता है। दूसरा किताब वी आर नेशनहुड डिफाइंड, जिसे गोलवालकर ने लिखा। तीसरा किताब हिंदुत्व 1925 में सावरकर ने लिखा, दामोदर दास सावरकर ने लिखा। अब हमारी इन किताबों से और इन किताबों में जो सोच है उससे लड़ाई है, और आरएसएस से हमारी असली लड़ाई है। वो कैसे, ये कौन सी आरएसएस है जिससे आज हम लड़ाई कर रहे हैं, हमें समझना है ये कौन सी आरएसएस है। आज मोदी को हरा देंगे तो कल आरएसएस को दूसरा मोदी बैठा देगा, योगी को हरा देंगे तो आरएसएस दूसरा योगी बैठा देगा, अमित शाह अगला बैठा देगा। मगर अगर आरएसएस और आरएसएस की सोच को हरा देंगे तो हमारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। तो हमारी लड़ाई आरएसएस की सोच से है। अब ये कौन सी आरएसएस है? ये वो आरएसएस है जो उस महात्मा को मरवा देती है, महात्मा गांधी को, जो इस मुल्क की आजादी की लड़ाई कर रहा था। नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी को मार देता है, और महात्मा गांधी गोली खाने के बाद उनके आखिरी 2 लफ्ज पता क्या थे? आखिरी 2 लफ्ज थे, हे राम। इसलिए मैं कहता हूं कि जय, और मैं कहता हूं कि आज हमें मोटे पेट वाले नेताओं से बचना है। वो लोग जो खा खा के, मोटा पेट मतलब ये नहीं कि जाहिर भाई का पेट छोटा है, मोटा पेट एक सिंबॉलिक तरीका है बताने का, जो खा खा के अपना बैंक मोटा कर लिए बैंक। हमें नौजवान नेता चाहिए, हमें नौजवान नेता चाहिए। अगर 10 साल का बच्चा भी यहाँ खड़े होकर बोले ना कि मैं तुम्हारा नेता हूँ और लीडर हूँ, तो उसे नेता मान लीजिए आप। इसलिए मैंने नेता भाई साहब को आगे किया है ना, नौजवान भाई को, ठीक है, कि हमें आज यंग लीडर्स चाहिए। बहुत हो गया। अल्लामा इकबाल कहते हैं नौजवानों के बारे में कि आईने जमा मर्दा, आईने जमा मर्दा हद कोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं बेबाकी। आपको हिंदुस्तान बोलना है, क्या बोलना है? जितना मोबाइल का फ्लैश सब ऑन कर लीजिए, सब जितना फ्लैश हो, जितना स्मार्टफोन सब निकालिए, जरा जितना स्मार्टफोन निकाल के मोबाइल का फ्लैश ऊपर कीजिए, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं, जल्दी कीजिए। वाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जमाना याद रखेगा, इतिहास लिख रहा है जयनगर रोड। पीछे भी ले ले, पीछे भी जहाँ गजा को लेकर चला जलाने को। तो अब क्या बोलना है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ठीक है, जोर से बोलना है हिंदुस्तान, हाथ ऊपर करके बोलना है हिंदुस्तान, ठीक है? जोर से बोलो हिंदुस्तान, मिलकर बोलो हिंदुस्तान। ये जोर था, ये इतना मतलब मोदी के कान में जूं भी नहीं रहेगा। जोर से बोलना, ठीक है? जोर से बोलो हिंदुस्तान, कर बोलो हिंदुस्तान, मैं भी बोलूं हिंदुस्तान, तू भी बोले हिंदुस्तान, आजाद हमारा हिंदुस्तान, आबाद हमारा हिंदुस्तान, आजाद हमारा हिंदुस्तान, है जान से प्यारा हिंदुस्तान, गांधी वाला हिंदुस्तान, नेहरू वाला हिंदुस्तान, पटेल वाला हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान, मंदिर बोले, हिंदुस्तान, गिरजा बोले, हिंदुस्तान, बच्चा बोले, हिंदुस्तान, बूढ़ा बोले, हिंदुस्तान, मम्मी बोले, हिंदुस्तान, पापा बोले, हिंदुस्तान, मम्मी बोले, हिंदुस्तान, दादा बोले, हिंदुस्तान, दादी बोले, हिंदुस्तान, खून पसीना, हिंदुस्तान, लहू पुकारे, हिंदुस्तान, कफन पे लिख दो, हिंदुस्तान, कबर पे लिख दो, हिंदुस्तान, खून से लिख दो, हिंदुस्तान, कफन पे लिख दो, हिंदुस्तान, कबर पे लिख दो, हिंदुस्तान, इनकलाब, 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 भारतीय संविधान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, इस लड़ाई को इस तरह लड़ते रहे। अल्लाह आपकी लड़ाई को, आपकी उम्मीदों को, आपकी कुर्बानियों को कबूल कर। बोलना हिंदुस्तान, ठीक है? जोर से बोलो, हिंदुस्तान, मिलकर बोलो, हिंदुस्तान, ये एक जोर था, ये इतना मतलब मोदी के कान में जू भी नहीं लगेगा। जोर से बोलना, ठीक है? जोर से बोलो, हिंदुस्तान, मिलकर बोलो, हिंदुस्तान, मैं भी बोलूं, हिंदुस्तान।